गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा। आजादी की कहानी लोग अपनी अपनी तरह से बता रहे हैं। बसंतपुर के गांव के रहने वाले ओमपाल त्यागी ने बताया कि स्कूल के अंदर सभी क्रांतिकारी इकट्ठा हुआ करते थे, आंदोलन को लेकर चर्चा किया करते थे, जिससे कि आंदोलन की धार दिया जा सके। वो कहते हैं हर चीज को पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे देश को भी आजादी पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लाखों लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी, तब जाके हमें ये स्वतंत्रता मिली। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, जिसको पूरा देश आज मिलकर मना रहा है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी के भतीजे मौजूद हैं, ओमपाल त्यागी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या कुछ बातें हैं जो इनके ताऊजी द्वारा इनको बताई गई। किस तरह से स्वतंत्रता का संग्राम जब चल रहा था, उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, क्या कुछ यादें हैं, उन यादों को साझा करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो आपके परिवार के जो ताऊजी हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उनका नाम और किस तरह से वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। ये बात तो मेरे पैदा होने से पहले की है। जो उसके बाद में जो मुझे जानकारी मिलती थी, गाजियाबाद घंटाघर उनका एक हेडक्वार्टर होता था, जो स्कूल के नाम से जाना जाता था। वो वहाँ टीचर का काम करते थे, पढ़ाने का, लेकिन वो तो स्कूल तो नामचार का था, लेकिन वहाँ क्रांतिकारी लोग आते थे, उनके पास योजनाएं बनती थी। एक बार दुर्गा भाभी ने मुझे ये सारी जानकारी दी थी कि जब मैं दुर्गा भाभी से मिलने के लिए गया था, तो दुर्गा भाभी ने ये मुझे बताया कि वो स्कूल क्या क्रांतिकारियों का अड्डा था। उससे पुलिस बहुत परेशान रहती थी, कई बार छापे पड़ते थे, इधर उधर लुढ़कना पड़ता था। तो उसके बाद में मेरे गांव में बसंतपुर सैतली में काफी बार छापे पड़े। मेरे ताऊजी और हमारे पिताजी डरते थे उनके कामों से, उन्हें रोकते भी थे, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। तो कई बार ऐसा होता था कि क्रांतिकारी उनके साथ घर जा कर के रात को 2-2 बजे खाना खाते थे, वो होते थे। क्योंकि रात को जब ताऊजी सो जाते थे मेरे बड़े, ये जो ताऊजी थे इनसे बड़े वाले, मास्टर जी से बड़े वाले, उनसे वो डरते थे कि तभी कभी वो ना आ जाएं, और रात को 12-1 बजे के करीब जाकर के खाना खाते थे और तुरंत ही लौट आते थे वापिस। आसानी से नहीं मिली। इनकी बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसानी के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और ये खुद भी लोकतंत्र सेनानी रहे हैं और खुद भी आपातकालीन के समय जेल गए हैं और बाद में ये बाहर आए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।